वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग एरिया का चैप्टर पढ़ रहे थे और काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, और अब तक जो भी हम क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा के दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, ये सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और आशा करता हूँ कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम आपके लेखपाल हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, यूपी टेट हुआ, तमाम एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही सार्थक सिद्ध होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया आपका जो है, एक समचतुर्भुज के 4 कोणों में से एक कोण 60 अंश का है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। कह रहा है एक समचतुर्भुज के 4 कोणों में से, तो समचतुर्भुज के 4 कोणों में से एक कोण 60 अंश का है। ठीक है, यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो देखिए समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसे चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने इस तरह से ये समचतुर्भुज है, ये आपका समचतुर्भुज इस तरह से हमने बना दिया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो रहा है समचतुर्भुज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। तो मान लीजिए ए, बी, सी और ये डी पॉइंट है, और यहाँ पर मान लीजिए एम पॉइंट दिया गया, एम बिंदु पर काटते हैं। तो क्या ये 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये, सब 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर रहा है, जिसमें से एक कोण दिया गया 60 अंश। तो सपोज दैट हमने मान लिया कि ये कोण आपका कितना दिया गया, 60 अंश दिया गया। कितना दिया गया, 60 अंश दिया गया है। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया गया आपका 8 सेंटीमीटर, ये 8 भी है, 8 दिया है, सब क्या होती है, बराबर होती है। तो बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा है बड़ा विकर्ण कौन सा होगा, आपको बी डी होगा। तो हमको क्या निकालना है, विकर्ण बी डी की माप ज्ञात करना। विकर्ण बी डी का मान आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 8 दिया गया है, ये सब 4 साइड जितने भी सब क्या इक्वल होती हैं, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर सब बराबर हैं। और यहाँ पर एक कोण दिया 60 अंश। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी की अगर बात हम करते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी पर हम विचार करते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी की क्वालिटी यहाँ पर क्या है आपका, जो देखिए ये 60 डिग्री दिया गया है, ये दोनों साइड बराबर है। जब दोनों साइड बराबर होगी इट मीन्स क्या होगा, जो है इट मीन्स होगा कि एंगल ये आपका एंगल बी, इट मीन्स क्या होगा, कोण आपका बी ए सी मीन्स ये कोण बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए। क्योंकि बराबर हो जाए, बराबर कोण काटती हैं, तो आपको ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपका त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, जब ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये हो गया आपका जो है, जब 8 सेंटीमीटर ए बी दिया है और 8 सेंटीमीटर ए बी दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी का मान बराबर, ए सी बराबर हो जाएगा आपका, मीन्स ये आपका ए बी बराबर बी सी। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। मीन्स क्या, ए सी की माप कितना आ गई, ए सी की माप आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ए सी की माप 8 सेंटीमीटर आ गई, ये इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमको निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है, बी डी की माप ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे जो है,
अगर ए एम की बात करते हैं तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए एम का मान कितना हो जाएगा, ये पूरा 8 है तो 8/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर दिया गया, सेंटीमीटर दिया, 4 सेंटीमीटर हो गया, आपकी ए एम की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर इस त्रिभुज की बात हम करते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी एम में, त्रिभुज ए बी एम में, त्रिभुज ए बी एम में, अब देखिए इसकी लंबाई कितना आ गई, 4 आ गई। ठीक है, इसका मान दिया गया 8, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं जो कि बी एम, तो बी एम की माप क्या हो जाएगी, बी एम बराबर आपका हो जाएगा, ये कर्ण का वर्ग, ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो जाए, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 8 का वर्ग माइनस ये 4 हो गया, 4 का वर्ग अंडर रूट कर लेंगे, तो बी एम की माप आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की माप आ जाएगी, कितना जाएगी ये 64 - 16 अंडर रूट करेंगे, और ये कितना हो जाएगा आपका 48। ठीक है, 48 लिख सकते हैं क्या, 48 को आप लिख सकते हैं जो है 16 × 3, 16 × 3 जो है, 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4 करड़ी में 3 हो जाएगा। ये क्या आ गई आपकी जो है बी एम की माप आ गई, मीन्स क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की माप आ गई, कितना 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर आ गई। आपको निकालना है बी डी, क्या निकालना है, बी डी, आप जानते हैं बी डी बराबर क्या होता है, क्या है आपका जो है बी एम, यहाँ से यहाँ तक बी एम प्लस एम डी, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 कड़ी में 3 प्लस 4 कड़ी में 3, कितना हो जाएगा आपका 8 कड़ी में 3, कितना हो जाएगा आपका 8 कड़ी में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा जी। तो हमने आपको समझाने के लिए इतना आपको फिगर के माध्यम से इस तरह से बताया है। ठीक है, जो कि आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर दिया गया है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका एक विकर्ण जो है 55 सेंटीमीटर दिया है, तो दूसरे विकर्ण की माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि समचतुर्भुज, तो हमने इस तरह से एक समचतुर्भुज बना दिया है। ठीक है, ये आपके सामने समचतुर्भुज बन रहा है, ये समचतुर्भुज है सपोज दैट। ठीक, समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, जिसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समविभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। मान लीजिए P है, ये Q है, R है और S है। ठीक है, और इस बिंदु को हमने मान लिया O बिंदु मान लिया, या N जो भी पॉइंट मानना है मान सकते हैं, O बिंदु हमने मान लिया, O पॉइंट जो है। ठीक, कह रहे इसका परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़ होता है। ठीक है, और चारों भुजाएं समचतुर्भुज क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4। ठीक है, या 4 बार इसको जोड़ेंगे। ठीक है, सब आपस में क्या है, सब बराबर है। समचतुर्भुज की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं, तो भुजा गुणे 4। ये आपका दिया गया कितना, आपका दिया गया है 146 सेंटीमीटर। ये परिमाप किसके बराबर दिया है, 146 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। तो इस तरह से जब आप निकालेंगे क्या, तो भुजा की माप निकालेंगे, भुजा बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 146/4 करेंगे, 2 से डिवाइड करें 2 हो गया यहाँ पर 7 3, तो 73/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। आपको क्या हो जाएगा, आपके समचतुर्भुज की एक भुजा की माप आ जाएगी, मीन्स क्या 73/2 ये भी हो जाएगा, 73/2 ये भी हो जाएगा, और 73/2 ये भी, और 73/2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक भुजा की माप आ गई, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 73/2 सेंटीमीटर आपके समचतुर्भुज की भुजा की माप हो जाएगी। ठीक है, और दिया क्या है, और इसका एक विकर्ण दिया गया है 55 सेंटीमीटर, एक विकर्ण दे दिया 55 सेंटीमीटर। तो विकर्ण सपोज दैट हम मानते हैं विकर्ण की माप क्या यहाँ पर कितना दिया गया है, तो विकर्ण की माप मान लीजिए ये दिया गया आपका 55 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है
55 सेंटीमीटर दिया गया। मान लीजिए क्यू एस का मान दिया गया है, विकर्ण क्यू एस, विकर्ण क्यू एस बराबर सपोज दैट मान लिया हमने दे दिया है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका दिया गया है। विकर्ण की माप कितना दिया गया, 55 सेंटीमीटर दिया गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने माना है, एक विकर्ण का मान दिया है, ये हमने मान लिया, यहाँ क्यू एस का मान दिया 55, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 55/2 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। क्यू ओ का मान कितना हो जाएगा 55/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब त्रिभुज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू ओ में, ये ओ पॉइंट है, त्रिभुज पी क्यू ओ में, अगर त्रिभुज ओ पी की बात, त्रिभुज पी क्यू ओ की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका पी क्यू है, पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, पी क्यू का मान दिया गया आपका जो है 73/2, जबकि पी क्यू क्या है, त्रिभुज का कर्ण है। ठीक है, क्या है, कर्ण है, और ये आपका आधार हो जाएगा। तो क्यू ओ का मान दिया गया आपका जो है, ये दे दिया गया 55/2। ठीक है, तो हम पी ओ का मान निकाल सकते हैं, इस साइड का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पी ओ बराबर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका अंडरवुड पी क्यू का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका क्यू ओ का स्क्वायर। ठीक, और इसमें पुट करेंगे वैल्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 73/2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 55/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से पी ओ बराबर हो जाएगा आपका जो है, पी ओ का मान हो जाएगा अंडरवुड हो जाएगा आपका 73 का जब स्क्वायर करेंगे आप जो है तो हो जाएगा 5329 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 4, माइनस हो जाएगा 55 का जब स्क्वायर करेंगे 3025 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा। इस तरह जो है दोनों यहाँ पर बराबर है, हर आपका बराबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5329 माइनस 3225 में आप इसको माइनस कर देंगे अपन 4, माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा कितना 2300। ठीक है, 4 बटे कितना हो जाएगा आपका, बटे आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ये अंडरवुड में हो जाएगा, और 2300 जो 4 है ये किसी का वर्गमूल है, और किसका वर्गमूल आपका जो है, ये आपका वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48 का वर्गमूल होता है, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। तो पी ओ का मान आपका, पी ओ का मान 24 आ गया जो है, कितना आ गया 24, तो पी ओ का मान कितना आ गया 24, और यही पी ओ का मान किसके बराबर है, ओ आर के बराबर। ओ आर का मान भी क्या हो जाएगा, ओ आर का मान भी आ जाएगा कितना 24। तो इस तरह से कितना हो जाएगा आपका पी आर का मान कितना हो जाएगा आपका 24 + 24, ये 24 कितना हो जाएगा आपका, मिलकर हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर क्या है, ये दूसरा विकर्ण है, दूसरे विकर्ण की माप हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है, देखिए कह रहा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है और उसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 9 मीटर तथा 12 मीटर है, तदनुसार उस समलंब की ऊंचाई कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो है देखिए कह रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब की विशेषता क्या होती है, हमने आपको बताया था। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, और दो आमने सामने की साइड क्या होती है, असमानांतर होती है। तो आइए देखते हैं, रफली हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। यह आपका समलंब चतुर्भुज, ये आपका समलंब चतुर्भुज हमने बना दिया इस तरह, मान लीजिए समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और इसका नाम रख दिया हमने ए बी सी एंड डी, वेर ए क्या, ए डी समांतर होगी आपकी बी सी। ठीक है, ये आपकी समांतर होगी, दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो असमांतर होती हैं। और यहाँ से हमने मान लिया ये आपका यल पॉइंट है और इसकी माप क्या है, एच ऊंचाई है। ठीक है,
इसका मान दे दिया गया, AD का मान 9 मीटर दिया गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दे दिया है 12 मीटर। कितना दिया गया? 12 मीटर दिया गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, AD बराबर आपका दिया 9 और BC का मान दे दिया गया आपका 12 मीटर। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया गया आपका जो है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका दिया गया है, का क्षेत्रफल आपका दिया कितना, आपका दिया है 105। 105 आपका दिया गया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वर्ग मीटर। और जबकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, समांतर भुजाओं का जोड़। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? AD प्लस BC समांतर भुजाओं का जोड़ गुणे ऊंचाई h है बटे 2। ये किसके बराबर दिया गया? ये इसका मान दिया गया 105। ठीक है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पर जो है, AD का मान दिया गया 9 प्लस BC का मान दिया 12, ऊंचाई आपको निकालना है, h कर दिया आपने बटे 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 105। ठीक है, 9 2 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, 21h/2 या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधे कर देंगे तो 105 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, h का मान कैसे आएगा? 105 गुणे 2 बटे कितना करेंगे 21, 5 टाइम जाएगा यहाँ पर, और इस तरह से जाएगा आपका 10 मीटर। कितना जाएगा? 10 मीटर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितना हो जाएगी आपकी जो है 10 मीटर। कितना होगी? 10 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। देखिए कह रहे हैं एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप जो है, ठीक है, परिमाप दिया गया 18 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 18 सेंटीमीटर ये दिया गया। तदनुसार पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करके उसकी त्रिज्या कितनी होगी। कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप, एक अर्धवृत्ताकार का मतलब क्या होगा? वृत्त का आधा। ठीक है, इसका परिमाप दिया गया है तो हम बना दे रहे हैं यहाँ पर अर्धवृत्ताकार। मान लीजिए आपका ये अर्धवृत्ताकार दिया गया। ठीक है, अर्धवृत्ताकार है ये, यहाँ पर इसका ओरिजिन पॉइंट दिया गया है, मान लीजिए वो सेंटर पॉइंट दिया गया O, और यहाँ से हमने मान लीजिए AB है इसका व्यास। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी? R हो जाएगी त्रिज्या, और AB क्या हो जाएगी? आपकी त्रिज्या हो जाएगी। मीन्स क्या? AO बराबर OB त्रिज्याएँ हैं, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB मीन्स क्या? व्यास। AB का मान क्या हो जाएगा? R प्लस R बराबर कितना हो जाएगा? 2R। ठीक है, और यहाँ से लेकर ये आपकी जो लाइन दिखाई दे रही है, ये आपका जो अर्धवृत्ताकार का जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है? ये होती है आपकी 2πr होती है। लेकिन यहाँ अर्धवृत्ताकार दिया गया है, इसलिए अर्धवृत्ताकार परिधि कितना हो जाएगी? अर्धवृत्ताकार की परिधि क्या हो जाएगी? की परिधि बराबर हो जाएगी 2 से आप डिवाइड कर दें, कितना जाएगा आपका? 2πr/2 मीन्स कितना जाएगा? πr। ठीक है, जो अर्धवृत्ताकार है उसकी परिधि कितना हो जाएगी? πr हो जाएगी। अब देखिए इसका परिमाप क्या होगा अर्धवृत्ताकार का बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अर्धवृत्ताकार का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? का परिमाप बराबर हो जाएगा आपका जो है, क्या हो जाएगा आपका? देखिए AB प्लस परिधि की। ठीक है, AB क्या आपका 2R है, अब प्लस अर्धवृत्ताकार परिधि का माप कितना है आपका? πr। क्या है? πr। यही जबकि आपका क्या है? अर्धवृत्ताकार का परिमाप है, और यही आपका दिया गया कितना? आपका 18 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया। ठीक है, तो जब 18 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है, तो अब जबकि यहाँ पर दिया गया पाई का मान 22/7 दिया गया है आपका जो है। ठीक है, तो 22 पाई का मान क्या है? 22/7। तो क्या करेंगे आप? इसे पुट कर देंगे वैल्यू जो है। तो जब पुट करेंगे कितना हो जाएगा आपका जो है?
यहाँ पर जब पुट करेंगे इसकी वैल्यू आप निकालेंगे कितना आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आर कॉमन ले सकते हैं आप, आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना जाएगा 2 + पाई, ठीक है, बराबर 18। अब आर 2 + पाई का मान रख दीजिए 22/7 बराबर 18 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा आर, ये 14 प्लस हो जाएगा 22/7 बराबर 18, या और आर अथवा आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू 7, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 36, 18 36 हो जाएगा आपका। ये जाएगा 7/2, इट मीन्स कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर जो है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, प्रयोग करके उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया आपका जो है 3.5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर आपके वृत्ताकार की त्रिज्या आ जाएगी, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 दिया, 4:7 दिया गया है। तदनुसार उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कैसे कह रहा है इसमें, कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, दो वृत्त हैं और उनके जो क्षेत्रफलों का रेशियो आपका दिया 4:7 दिया गया है। तो मान लिया आपका जो है माना जो है पहले तथा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या, मान लिया पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है, दूसरे की r2 है। ये पाई r1 मान लीजिए, दूसरा क्या है पाई r2 है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r। तो मान लिया पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है तो पाई r1² पाई r2² हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में क्षेत्रफलों अनुपात दिया गया, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है पाई r1² बटे पाई r2² बराबर दिया गया है 4/7। पाई कैंसिल हो गया, इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका जो है r1² बराबर 4:4/7 मीन्स कितना हो जाएगा r1/r2 बराबर क्या हो जाएगा √4/7 मीन्स कितना हो जाएगा 2/7। या r1 अनुपात r2 का मान कितना हो जाएगा 2:7, 2:7, 2/7। तो त्रिज्या अनुपात कितना हो गया 2/7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, तो ये बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर हो तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। ये लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने की पूरे चांस हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जो कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। तो सपोज दैट ये आपका मैदान हमने बना दिया इस तरह से, वृत्ताकार मैदान है, ये वृत्ताकार आपका मैदान है, ठीक है। वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। इसके चारों ओर क्या है वृत्ताकार सड़क ऐसे बनाया गया है, इसके चारों ओर वृत्ताकार सड़क दिया गया है, ठीक है। वृत्ताकार सड़क है, ये सड़क आपकी वृत्ताकार है। जो हम ये इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं ये सब क्या है, ये वृत्ताकार सड़क है मैदान के चारों तरफ, ठीक है। सड़क को ये हमने रिप्रेजेंट इस तरह से कर दिया है। ये क्या है ये सड़क है, ये सड़क है, ठीक है। चारों तरफ ये भी सड़क, ये सब सड़क वृत्ताकार सड़क है। तदनुसार यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त कौन सा होगा, ये आपका बाहरी वृत्त है कि नहीं, ये बाहरी वृत्त है।
आंतरिक वृत्त कौन सा है आपका, ये है आंतरिक वृत्त, ये आपका जो एरो लगा है आंतरिक वृत्त, आंतरिक वृत्त हो गया आपका। ठीक है, कि परिधियों का अंतर, कि परिधियों का अंतर जो है, तो परिधियों का अंतर मीन्स क्या, ये परिधि है, बाह्य वृत्त की परिधि ये है आपकी, जो है ये, ठीक है, ये बाह्य वृत्त की परिधि है, ये बाहर से, और अंदर आंतरिक वृत्त की जो अंदर का जो वृत्त है उसकी परिधि कौन सी, ये आपकी है। ठीक है, का अंतर कह रहा है कि अंतर 66 मीटर हो। तो इसमें क्या दिया है आपका, दिया है बाहरी वृत्त की परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि माइनस आंतरिक वृत्त की परिधि, ये आपका दिया गया कितना, 66 मीटर है। क्या कितना दिया गया, 66 मीटर आपका दिया गया है। तो कह रहा है कि सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो सड़क की चौड़ाई आपको निकालना है, इसकी चौड़ाई ये कितना होगा। ठीक है, तो हम सपोज दैट क्या करते हैं, इसका केंद्र मान लेते हैं, ये आपका केंद्र है। ठीक है, और जो आपका आंतरिक वृत्त है उसकी हमने मान ली त्रिज्या R1 है, और यहीं पर हमने मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या है, ये हमने मान लिया R2 है, और ये R1 है। ठीक है, तो बाहरी वृत्त का जो है, तो बाहरी वृत्त का क्या हो जाएगा, ये अगर R1 R2 त्रिज्या बाहरी वृत्त की है, तो बाह्य वृत्त की या बाहरी वृत्त की, बाहरी वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 2 पाई R2, 2 पाई R2। परिधि क्या होती है, 2 पाई R होती है, और त्रिज्या यहाँ पर दिया है R2, इसमें मतलब 2 पाई R2। आंतरिक वृत्त की क्या हो जाएगी, आंतरिक वृत्त की, आंतरिक वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगी आपकी 2 पाई R1, 2 पाई R1। ठीक है, प्रश्नानुसार दोनों का अंतर दिया गया आपका जो है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई R2, ये बड़े वृत्त है। ठीक है, तो 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1 ये परिधि है। ठीक है, अब परिधि का डिफरेंस दिया गया आपका 66, आपका 66 मीटर दिया गया है। तो आप यहाँ 2 पाई कामन ले सकते हैं, 2 पाई कामन ले लेंगे तो R2 माइनस R1 बचेगा आपका बराबर 66। 2 से आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 33। ठीक है, तो R2 माइनस R1 बराबर हो जाएगा आपका 33 अपन पाई, और पाई का मान क्या होता है आपका जानते हैं, 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 से 11 से डिवाइड 2 हो जाएगा, यहाँ 3 जाएगा। इस तरह 21/2 इट मीन्स क्या, 10.5, 10.5 मीटर, 10.5 मीटर क्या हो जाएगा आपका जो है R2 माइनस R1। R2 क्या है, R2 आपका ये है। ठीक है, और R1 ये है। तो जब आप बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपकी, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो सड़क की चौड़ाई कितना हो जाएगी, सड़क की चौड़ाई बराबर हो जाएगी दोनों त्रिज्याओं का अंतर, चौड़ाई बराबर कितना जाएगी, जो दोनों त्रिज्याओं का अंतर आया है 10.5 मीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है 1:2 है, तदनुसार उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, क्या दिया है, त्रिज्याओं। तो माना वृत्त की त्रिज्याएं, माना वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः, वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः, त्रिज्याएं बराबर R1 तथा R2 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, और पाई R2 का स्क्वायर। कह रहा कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, मीन्स क्या, पाई R1 स्क्वायर अपान पाई R2 का स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है। पाई पाई कैंसिल हो गया, R1 का मान दिया गया क्या आपका R1, और R2 का मान R1 अनुपाते या R1
बटे R2 का मान कितना दिया गया है, ये दे दिया गया 1/2। R1 का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 1/4 बराबर कितना हो जाएगा R1 और R2 का रेशियो क्या क्षेत्रफलों का अनुपात, सॉरी क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 1:4 जो है, ठीक है, 1:4। और वैसे भी आप एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जब आपको त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है 1:2 दिया है तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, R1 ये त्रिज्याओं की स्क्वायर हो जाएगा तो 1:4 हो जाएगा, सीधे सीधे ये आपका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा आपका जो है 1:4, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। ये लेक्चर कैसा लगा कृपया लाइक करें, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह से अच्छे से वीडियो पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।